दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में, जिसमें हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी लेकर उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त आप यूपी ट्रिपल बीडीओ पेट लेखपाल यूपीएसआई टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट केवीएस इत्यादि एग्ज़ामों के लिए आप इस क्लास से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो डेली बेस पर 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू होते हैं। आवश्यकता अनुसार उनका हम सलूशन भी देखते हैं। तो चलते हैं, और टॉपिक हमारा चल रहा है लिंग, जिसका पार्ट है 3। शुरुआत करेंगे हम 61 नंबर क्वेश्चन से। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए फुटपाथ, बी स्कूल, सी स्टोव, डी केतली। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्कूल अगर देखें हम, अगर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, तो स्त्रीत्व का बोध कराएगा, और प्लस का यदि चिन्ह लगाएंगे तो वह पुल्लिंग का। तो यहाँ पर इस प्रकार फुटपाथ पर सोया जाता है, ना कि सोई जाती है, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। स्टोव पर खाना पकाया जाता है, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। केतली में खाना पकाया जाता है या पानी रखा जाता है, लेकिन केतली जो है ये स्त्रीत्व का बोध करा रहा है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल जाया जाता है, तो यहाँ पर प्लस वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ए ऋण, बी पंडित, सी हंस, डी आचार्य। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा री शब्द जो है स्त्रीत्व में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ए संतान, बी सवारी, सी बुलबुल, डी गंगा, ई भेड़िया। इन चारों ऑप्शनों में से जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वह हो जाएगा ई, भेड़िया स्त्रीलिंग नहीं है। और संतान तो प्लस माइनस यानी कि दोनों है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को बोध करता है, इसलिए संतान को भी स्त्रीलिंग में यहाँ पर नहीं माना गया है। पुल्लिंग को ही भेड़िया माना गया है, लेकिन संतान तो दोनों में कन्वर्ट होता है। इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन चारों ऑप्शनों में से ढूंढना है। ए स्त्र, बी स्त्रियां, सी स्त्रियों, डी स्त्रियाँ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा बी स्त्रियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए पीतल, बी देवनागरी, सी हिमालय, डी चीन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें बी हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी लिपि होती है। आप जब शब्द बनाएंगे तो आपको पढ़ने में लगेगा कि देवनागरी लिपि होती है, और आपका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द निकल कर आ जाएगा। लिंग बताइए। मनगढ़ंत, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी नपुंसकलिंग। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा मनगढ़ंत, उभयलिंग, ना ही पुल्लिंग और ना ही स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ए ब्रह्मी, बी ब्राह्मी, सी ब्राह्मणी, डी ब्रह्मणी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द होगा ब्राह्मणी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए सौभाग्य, बी सुंदरता, सी काव्य, डी चंद्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा बी सुंदरता। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। ए एक, बी एकाकिन, सी एकाकिनी, डी एकाकी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी एकाकी। एकाकिनी शब्द का लिंग एकाकी हो जाएगा। दिया गया है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए पुजारिन, बी पुजाराइन, सी पुजारीन, डी पुजारिन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो पुजारी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा पुजारिन। डी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लिंग बदलिए, यानी कि लिंग बदलना है हमको। यदि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है। देखते हैं, दिया गया है अध्यापक का, तो ए वाला ऑप्शन है अध्यापन, बी अध्ययन, सी अध्यापिका, डी अध्ययनशील। तो अध्यापक का जब आप पुल्लिंग बदलेंगे यानी कि पुल्लिंग में है तो आपका हो जाएगा अध्यापिका। सी वाला राइट आंसर। जैसे कि यहाँ पर आप इसकी व्याख्या में देख भी सकते हैं, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अंक या अक होता है उनमें अक के स्थान पर इका कर देने से वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे सेवक, सेविका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका। इस प्रकार लिंग चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? ए पंडित पत्नी, बी पंडित, सी पंडिताइन, डी पंडिती। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी हो जाएगा पंडिताइन। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? ए विधवा, बी विधुरी, सी विधुरिन या विधुरनी, डी विधुराइन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए विधवा। देखते हैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम, जैसे कि दिया गया है अकारांत। पुल्लिंग संज्ञाओं को इकारांत करने पर, जैसे भगत का भगतिन, हिरण का हिरणी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी तथा आनी प्रत्यय जोड़कर, जैसे सिंह या सिंहनी, सेठ, सेठानी। अगला दिया गया है उकारांत और एकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आयन प्रत्यय जोड़कर, जैसे दुबे या दुबाइन, बाबू, बबुआइन, ठाकुर, ठकुराइन। अगला दिया गया है अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को इकारांत करने से, जैसे लड़का का लड़की, गधा का गधी। इकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अत्यंत या ई स्वर का लोप करके उनमें से प्रत्यय लगाकर, जैसे माली या मालिन, धोबी या धोबिन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 ऑप्शन है, ए लड़का, बी कुर्सी, सी पेड़, डी शेर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी कुर्सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए विवाद, बी सार, सी रूप, डी आय। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आय। कौन सा शब्द हिरड़ा का स्त्रीलिंग रूप है? ए हरिड़ी, बी हिरणी, सी हिरड़ी, डी हिरड़ी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए हिरड़ी या हरिड़ी।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता, किसका? ए गंगा यमुना, बी पंजाबी बंगाली, सी आँख नाक, डी सप्ताह महीना। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर कौन सा युग्म स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो वह हो जाएगा हमारा डी सप्ताह और महीना, यह स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बंदर शब्द का लिंग बदलिए। ए वानर, बी बंदरगाह, सी बंदरिया, डी बंदरी। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें, बंदर का बंदरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कब इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा और यह कितने एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है? आज भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही एग्जाम दिए गए हैं कि इनमें पूछा गया, लेकिन यह क्वेश्चन बार बार 100 से 200 बार रिपीट हुआ होगा, प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो यह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका आप हमें बताएंगे, ए कवित्री, बी कवि, सी कवयित्री, डी कवियत्री। इन चारों ऑप्शनों में से आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए चना, बी अरहर, सी बाजरा, डी उड़द। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा बी अरहर। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कर्ता कर्ती, बी सम्राट सम्राज्ञी, सी विद्वान विदुषी, डी भगवान भगवती। तो यहाँ पर लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प चुनना है हमको, यानी कि जो अशुद्ध है, और अशुद्ध जो है हमारा हो जाएगा, इसमें से कर्ता कर्ती नहीं होता है। बाकी सम्राट सम्राज्ञी बिल्कुल सही है, विद्वान विदुषी यह भी सही है, भगवान भगवती यह भी सही है, लेकिन कर्ता कर्ती गलत है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ग्रह, बी चंदन, सी पत्ता, डी सभा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सभा। यह स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए भाग्यवान, बी भगवती, सी भागिनी, डी भाग्यवती। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी भगवान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा भगवती। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। ए दात्री, बी दताइन, सी दात्री, डी दाती। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी दात्री। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए दुख, बी गरिमा, सी लेख, डी स्पर्श। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी गरिमा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए प्रकृति, बी दुपट्टा, सी फुल्का, डी हीरा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए प्रकृति। अगला प्रश्न दिया गया है, लिंग बदलिए। ए कुत्ता का स्त्रीलिंग बदलना है तो ए हो जाएगा कुतिया, बी कुतिया, सी खुतिया, डी खुतिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें स्त्रीलिंग तो हो जाएगा कुतिया।
88 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? ए उपहार, बी ग्रंथ, सी मस्तक, डी रचना। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा हमारा डी रचना। शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ए कृष्णा, बी कृष, सी कृषा, डी कृष्ण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कृष्णा। ए वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए देश, बी नगर, सी द्वीप, डी झील। चारों ऑप्शनों में से हम इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी झील। यह स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी यह तीनों ऑप्शन पुल्लिंग शब्द के हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर से 90 नंबर तक हमने जो देखे प्रश्न वह 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछले वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा। और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमने एक क्वेश्चन जो पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग बताना है, वो भी आपको कमेंट के माध्यम से। तो अभी तक यदि आप सभी लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और सेशन यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और इसके अतिरिक्त यदि किसी भी सब्जेक्ट की जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, साइंस, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं इन क्लासों को देखकर। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।